अच्छा जी, अब हम लोग दोबारा जो है वो इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। अब 25 को हम लोगों ने जो है वो डिलीट करना है। पीटीआर के अंदर हमारे पास 25 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने 25 को डिलीट करना है। एल्स के अंदर सिर्फ हम लोग उस वक्त आएंगे जब हमारे पास 25 के दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, सिर्फ उस सूरत में हम लोग एल्स में आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि प्रीडिसेसर निकालना है, और प्रीडिसेसर का हम लोग खाली उसकी वैल्यू भी ले सकते हैं और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उसका हम लोग एड्रेस ले लें, ठीक है। अगर हम लोग इसका एड्रेस, अगर इसकी वैल्यू ले लेते हैं तो फिर क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को, या जो हमारे पास इरेज आर का फंक्शन था, इरेज आर के फंक्शन को हम लोग कह देंगे कि इस जो 25 का लेफ्ट सब ट्री है इसमें से आप 15 को डिलीट करते हैं, प्रीडिसेसर को डिलीट करते हैं। तो एक केस ये हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास खाली प्रीडिसेसर की वैल्यू चल जाएगी। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, प्रीडिसेसर को हम लोगों ने एक और रिकर्सिव कॉल यहाँ पे नहीं करनी और इसी रिकर्सिव कॉल के अंदर हम लोगों ने जो है वो 15 को डिलीट करना है, तो फिर हमें जो है वो 15 वाली नोट का एड्रेस भी चाहिए होगा और इनफैक्ट इससे जो पेरेंट नोट है उसका एड्रेस भी चाहिए होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर केस। सिंपलर केस ये होगा कि हम लोग ये रिमूव नोट के फंक्शन से इरेज आर के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और उसको कह देते हैं कि इसमें से 15 को डिलीट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक और फंक्शन लिख लेते हैं, प्राइवेट एक फंक्शन लिख लेते हैं प्रीडिसेसर का, टी प्रीडिसेसर, और इसको कोई एक नोट पास कर देते हैं, कॉन्स्ट डी नोट टी स्टैरिक पीटीआर। ये इटसेल्फ भी एक कॉन्स्ट फंक्शन होगा, इसने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आइडिया ये है कि हम लोग जब 25 के ऊपर हैं, पीटीआर के अंदर 25 वाली नोट का एड्रेस है, तो 25 का प्रीडिसेसर निकालना है। तो हम लोग प्रीडिसेसर के फंक्शन को क्या करते हैं, 10 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो बाय वैल्यू है, पॉइंटर बाय वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक चेंज नहीं होगा, इस वजह से हम लोग इसको पॉइंटर बाय वैल्यू ले लेंगे। अब जब तक हमारे पास जो है वो इसके राइट साइड पे हमें कोई नोड मिलती जाती है, हम लोग राइट साइड पे मूव करते जाते हैं, जो राइट मोस्ट नोड मिलती है उसकी वैल्यू हम लोग रिटर्न करा देते हैं। इस वजह से प्रीडिसेसर की रिटर्न टाइप जो वो टी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, बी नोड टी स्टैरिक टेम्प इज इक्वल टू पीटीआर कर लेते हैं। तो एक और हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया टेम्प, उसके अंदर भी हम लोगों ने इस नोड का एड्रेस स्टोर करा लिया। अब अगर तो हमारे पास टेम्प का राइट नल हो जाता है तो इसका मतलब है 10 ही जो है वो हमारे पास प्रीडिसेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर उसका राइट जो है वो हमारे पास नल नहीं है, तो जब तक इसका राइट हमारे पास नल नहीं हो जाता तब तक हम लोग टेम्प को राइट साइड पे मूव करते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमारे पास जो है वो 10 का राइट नल नहीं है, तो टेम्प को हम लोग क्या करेंगे, 10 डॉट राइट पे मूव कर देंगे, तो टेम्प के अंदर हमारे पास 15 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। अब 15 का राइट नल हो गया तो 15 हम लोग रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह इसकी लॉजिक बनाते हैं, हम लोग कहते हैं कि वाइल टेम्प डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट, और फिर रिटर्न टेम्प डॉट गेट। इसको एक मतलब फिर देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया हम लोगों ने, इसके अंदर यही जो लेफ्ट सब ट्री है, 25 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी रूट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। तो 25 का लेफ्ट सब ट्री जो है उसका 10 जो है उसकी रूट नोड बन रही है। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने, जो इसके राइट मोस्ट जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि टेम्प डॉट राइट नल है, वाइल हम लोगों ने लगाई टेम्प डॉट राइट नल है, तो टेम्प डॉट राइट हमारे पास नल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, टेम्प को टेम्प डॉट राइट पर मूव कर दिया। टेम्प के अंदर हमारे पास 15 वाली नोट का एड्रेस आ गया, फिर वाइल लूप के शुरू में आ गए। अब हम लोगों ने देखा टेम्प डॉट राइट नल है, टेम्प डॉट राइट नल है, 15 डॉट राइट नल है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के अंदर नहीं आएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, और इस नोट के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है तो वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये प्रीडिसेसर का हमारे पास सिंपल सा फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर चाहें तो सक्सेसर का फंक्शन भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे जब तक हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, और फिर उसका
उसकी वैल्यू जो हम रिटर्न करा देंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें प्रीडिसेसर के अंदर हम लोग 100 वाली नोट का एड्रेस पास करते, ठीक है, पॉइंटर के अंदर अगर हमारे पास 100 पड़ा हुआ होता, तो फिर इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करना था? टेम्प के अंदर हमारे पास 100 वाली नोट का एड्रेस है, टेम्प डॉट राइट नल है, यस टेम्प डॉट राइट इज नल, तो हम लोग इस लूप के अंदर ना आते और टेम्प डॉट डाटा हम लोग रिटर्न कर देते, दैट मीन्स 100 ही रिटर्न कर देते हैं। या अगर फर्ज करें कि हमारे पास 10 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या होता? टेम्प के अंदर हमारे पास 10 वाली नोट का एड्रेस होता, देखिए 10 का राइट नल है, हाँ 10 का राइट नल है, फिर हम लोग इस लूप के अंदर ना आते और 10 को रिटर्न कर देते अगर 10 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ना करता। तो हमारे पास प्रीडिसेसर जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि जो भी प्रीडिसेसर वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो अब हम लोग दोबारा हम लोग इस पे रिमूव नोट के अंदर केस 4 पे आते हैं। केस 4 के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो नोट हम लोगों ने डिलीट करनी है उसका प्रीडिसेसर कौन सा है। ठीक है, तो टी प्रीडिसेसर हम लोग ले लेते हैं प्रीडिसेसर वैल्यू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी हमारे प्रीडिसेसर है। अब प्रीडिसेसर के फंक्शन को क्या पास करेंगे बेटे? ये सूरत हाल है कि पॉइंटर के अंदर 25 वाली नोट का एड्रेस है और 25 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो प्रीडिसेसर के फंक्शन को क्या पास करेंगे? टेन वाली नोट का एड्रेस पास करेंगे ना। 25 का जो लेफ्ट सब ट्री है, 25 का प्रीडिसेसर उसके लेफ्ट साइड पे होगा, तो प्रीडिसेसर के फंक्शन को हम लोगों ने 25 के लेफ्ट सब ट्री पास करना है, तो क्या पास करेंगे यहाँ पे हम लोग? जी बेटे 25 के लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस कैसे मिलेगा हमें? अगर पॉइंटर के अंदर हमारे पास 25 वाली नोट का एड्रेस है, 25 के लेफ्ट साइड पे जो नोट है उसका एड्रेस कैसे मिलेगा? पीटीआर, देखिए पीटीआर के अंदर 25 वाली नोट का एड्रेस है ना, तो पीटीआर डॉट लेफ्ट से हमारे पास 10 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। प्रीडिसेसर को हम लोग पीटीआर डॉट लेफ्ट पास करेंगे, इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 10 वाली नोट का एड्रेस हम लोग प्रीडिसेसर के फंक्शन को पास कर देंगे। प्रीडिसेसर का फंक्शन देखेगा 10 का राइट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रीडिसेसर का फंक्शन। इसके पास 10 वाली नोट का एड्रेस आ गया पीटीआर में, उसने देखा 10 का राइट एग्जिस्ट करता है, जी 10 का राइट एग्जिस्ट करता है, इसने क्या किया, टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर हमारे पास उसके 10 के राइट पे राइट नोट का एड्रेस स्टोर करवा दिया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट से। अब टेम्प के अंदर हमारे पास 15 वाली नोट का एड्रेस है, फिर देखा 15 का राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं 15 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 15 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो प्रीडिसेसर का फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा कि जब हम लोग इसे 25 डॉट लेफ्ट पास करेंगे तो हमारे पास ये 15 रिटर्न कर देगा। ठीक है बेटे, अब मुझे ये बताएं कि अगला काम क्या करना है हम लोगों ने? दो काम रहते हैं भी, एक 25 को ओवरराइट कर देना 15 से। पहले बताएं ये कैसे होगा? जी बेटे 25 को 15 से कैसे रिप्लेस? बेटे आपकी आवाज कट रही थी, मुझे दोबारा बताएं। पीटीआर इज इक्वल टू प्रीडिसेसर। देखें पीटीआर इज इक्वल टू प्रीडिसेसर करेंगे ना, तो इससे क्या होगा हमारे पास, फर्ज करें प्रीडिसेसर के अंदर हमारे पास 15 वाली नोट का एड्रेस है, तो 50 डॉट लेफ्ट के अंदर 15 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि 25 जो है, ये जो इसका डाटा पार्ट है वो ओवरराइट हो जाए 15 से, और 15 हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? प्रीडिसेसर वैल्यू में पड़ा हुआ है। डॉट डाटा ptr डॉट डाटा इज इक्वल टू प्रीडिसेसर डॉट डाटा। नहीं, देखें प्रीडिसेसर हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं है, प्रीडिसेसर हमें टी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर डॉट डाटा हमारे पास क्या है 25, पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू प्रीडिसेसर
अंडरस्कोर वैल्यू करेंगे तो हमारे पास 25 रिप्लेस हो जाएगा 15 से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पहला काम हो गया, 25 की जगह पे 15 आ गया। अब दो 15 है हमारे पास, एक हमारे पास जो है वो ये 15 आ गया 50 के लेफ्ट साइड पे, और एक 15 आ गया हमारे पास 10 के राइट साइड पे। अब इसको जब इरेज करना है तो हमें पता है कि ये वाली जो नोड है इट वुड बी आइदर केस 1 और केस 2, ठीक है। तो या तो हम लोग मैनुअली यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, या फिर हम लोग अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं कि जो हमारे पास इरेज आर का फंक्शन था, रिमूव नोड का नहीं, जो इरेज आर का फंक्शन था, इस फंक्शन को हम लोग 10 वाली नोड का एड्रेस पास कर दें, ठीक है। और उसको हम लोग कह दें कि अब इरेज आर के फंक्शन को तो नहीं पता कि 10 जो है वो रूट नोड है क्या। जब हम लोग उससे 10 वाली नोड का एड्रेस पास करेंगे और उसको कहेंगे कि इसमें से 15 को डिलीट कर दो, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से सर्च करेगा, जैसे ही उसे 15 मिलेगा उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए हम लोग इरेज आर के फंक्शन को कॉल करते हैं। इरेज आर के फंक्शन को अब हम लोगों ने क्या पास करना है, 25 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो पास करना है। तो वो हमें मिलेगा ptr.left से। ptr के अंदर 25 वाली नोड का एड्रेस है जब जिसमें 15 आ चुका है, और उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास 10 वाली नोड का एड्रेस है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास इरेज आर का फंक्शन है, इससे हम लोग जब ptr.left पास करेंगे तो ptr इटसेल्फ इस इरेज आर के फंक्शन के अंदर जो ptr है वो इस जगह पे होगा, यहाँ पे होगा इरेज आर के फंक्शन में, और इससे ऑनवर्ड्स जो है वो चेंजेस कर रहा होगा। तो इरेज आर का फंक्शन क्या करेगा, देखेगा कि उसने 15 को डिलीट करना है, वो ये देखेगा कि 15 जो है वो हमारे पास 10 से बड़ा है, उसने फिर अपने आप को कॉल कर लेना है और उससे 10.right पास कर देना है। तो ptr हमारे पास यहाँ से हट के 10.right पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। 10.right पे वो देखेगा, अब ptr के अंदर जो 15 वाली नोड का एड्रेस होगा, ptr इटसेल्फ जो है वो 10.right को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखेंगे कि जी वैल इज इक्वल टू ये जो हमारे पास ptr डॉट डेटा इसके इक्वल होगी, हमारे पास वैल्यू 15 इज इक्वल टू 15 ये ट्रू होगी है। अब उसने क्या करना है, रिमूव नोड के फंक्शन को कॉल करना है, और रिमूव नोड के फंक्शन के अंदर उसने क्या करना है, ptr को एज इट इज पास कर देना है। ptr जो है 10.right को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रिमूव नोड के फंक्शन के अंदर उसने केस 2 के अंदर आना है, उसने देखना है कि इसका हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसने क्या करना है कि हमारे पास ptr के अंदर 12 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देना और 15 को डिलीट कर देना है। तो ptr 10.right के अंदर हमारे पास 12 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, 15 जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो इरेज आर के फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वैल्यू अब हम लोग इसे कौन सी पास करेंगे कि ये जो 25 को तो नहीं डिलीट करना, वैल में 25 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करेंगे, कौन सी वैल्यू सब ट्री में से डिलीट करनी है, जो 10 वाला सब ट्री है, यहाँ से कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, प्रीडिसेसर वैल, प्रीडिसेसर वैल 15 को डिलीट करना है। तो प्रीडिसेसर वैल जो है वो हम लोग इसको पास करेंगे कि इस सब ट्री में से 15 को डिलीट कर, तो 15 हमारे पास क्या कहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रीडिसेसर वैल में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो फिर क्या करेगा, इरेज आर को कॉल करेगा, और इस सूरत में इरेज आर के फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग रिमूव नोड के फंक्शन से इसको कॉल कर रहे होंगे, और रिमूव नोड के फंक्शन के बाद हम लोगों ने रिटर्न ट्रू कराया हुआ, तो इट वुड बी फाइन। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू से पहले हम लोग जो है वो n माइनस माइनस कर सकते हैं कि एक वैल्यू जो है वो हमारे पास रिमूव नोड के फंक्शन के बाद, जस्ट 1 सेकेंड, इरेज आर का फंक्शन जो है वो इस जगह पे जब आएगा तो मतलब हमारे पास ये कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग n माइनस माइनस नहीं करेंगे, n माइनस माइनस हम लोग उस वक्त कर रहे होंगे जब हम लोग एक्चुअली मेमोरी फ्री करवा रहे होंगे, तो वो हमारे पास केस 1 केस 2 केस 3 में होगा। यहाँ पे हमारे पास n माइनस माइनस होगा, n माइनस माइनस n माइनस 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 वन इन केस, क्योंकि यहाँ पे केस 4 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो
n माइनस माइनस करते हैं हम लोग तो 2 मरतबा जो है वो हमारे पास, एक मरतबा 25 के लिए ये इरेज आर का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब एक मतलब हम लोग 25 के लिए जो है वो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, फोर्थ केस जो है वो ट्रू होगा। और फिर एक मरतबा जो हमारे पास 15 के लिए इरेज आर का फंक्शन होगा, तो 2 मरतबा हमारे पास इरेज आर का फंक्शन, इरेज आर की ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही होगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे n माइनस माइनस नहीं कर सकते। हम लोगों ने जहाँ पे एक्चुअली मेमोरी फ्री करवाएंगे वहाँ पे हम लोग जो है वो n माइनस माइनस करेंगे, और मेमोरी जो फ्री है वो हमारे पास इन 3 केसेस के अंदर ही फ्री होगी। केस 4 में हमारे पास मेमोरी फ्री नहीं होगी। केस 4 में जस्ट हम लोग प्रीडिसेसर वैल्यू को जो है वो हम लोग जिस नोड को डिलीट करना है उसकी वैल्यू को प्रीडिसेसर वैल्यू से ओवरराइट कर देंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका?